तो एक भाई का यार क्वेश्चन आया था, वो बोल रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा ना कंफ्यूज हो रहा हूँ, मेरे को एक्सट्रीम 125 या हॉर्नेट 125 लेनी चाहिए या थोड़े पैसे और डाल के एक 150 सीसी की बाइक लेनी चाहिए, 150 सीसी या 160 सीसी लेनी चाहिए, क्योंकि अब 125 सीसी की बाइकों के प्राइस ना बढ़ चुके हैं, जीएसटी कट होने के बाद भी बढ़ चुके हैं। आज के टाइम पे जितने पैसों में आप 125 सीसी लोगे ना, उसमें 15,000 रुपये, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये जोड़ के आप एक 150 सीसी की बाइक ले सकते हो या फिर 160 सीसी की बाइक ले सकते हो। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, 125 सीसी की बाइक लेनी चाहिए या फिर 150 सीसी की बाइक पे जाना चाहिए, वो मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद ना आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। अब सारी का तो पता नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत तो दूर हो ही जाएगी। तो अगर हम 125 सीसी और 150 सीसी को कंपेयर करें ना, तो मेन डिफरेंस तो पावर का ही है। इनमें छोटा इंजन मिलता है एक्सट्रीम और हॉर्नेट में या फिर रेडर में, और वहीं जो 150 सीसी की बाइक है उसमें आपको बड़ा इंजन मिलता है, जिसकी वजह से पावर ज़्यादा मिलती है, टॉर्क ज़्यादा मिलता है। तो मेन तो यही डिफरेंस होता है कि पावर ज़्यादा होती है 150 सीसी में, इसीलिए इंसान 150 सीसी लेता है, और 125 सीसी इंसान लेता है तो उसे पावर कम मिलती है। ये तो पूरी दुनिया को पता है, लेकिन मैं आपको वो बताता हूँ कि पावर कम आपको फील होती है या नहीं होती। तो 125 सीसी में ना 100% पावर कम फील होती है। अब जैसे ये बाइकें एक्सट्रीम हो गई, ये हॉर्नेट हो गई 125, देखने में ऐसा लगता है तगड़ी स्पोर्ट्स बाइक, कहीं कहीं तो 150 सीसी की बाइक से भी ज़्यादा अच्छी लगती है ये बाइकें देखने में। लेकिन जब पावर में आते हैं, पावर की बात करते हैं, तो फिर ये दोनों ही बाइक फुस हो जाती है। तो हॉर्नेट 125 में आपको 10.5 PS की पावर मिलती है, वहीं जो एक्सट्रीम है उसमें 11 PS की पावर मिलती है। टॉर्क की बात करें, इसमें आपको 11 Nm का टॉर्क मिलता है और एक्सट्रीम में मिलता है आपको 10.5 Nm का टॉर्क। टॉर्क एक्सट्रीम में कम है, पावर इसमें कम है। यहाँ तक कि इतनी पावर ना आपको एक स्कूटी में भी मिल जाती है, एनटॉर्क में भी इतनी पावर और टॉर्क मिल जाती है आपको। और वहीं जो ये स्प्लेंडर है, इसमें 8 PS की पावर मिलती है, स्प्लेंडर से बस 3 PS पावर ज़्यादा है इन बाइकों में। और जब आप सिंगल चला रहे हो ना, तब तो चलो एक बार को फिर भी काम चल जाता है, लेकिन जब दो बैठे हो फिर तो और पावर कम हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा फील होता है। मतलब ये लगा लो, अगर एक्सट्रीम में 2 इंसान बैठे हैं, बगल में एनटॉर्क चल रही है, उसमें सिंगल ही बैठा है, तो एनटॉर्क आराम से हरा देगी। अभी कुछ दिन पहले हम सर्विस कराने गए थे एक्सट्रीम 125 की, तो उस टाइम हम 2 बैठ रखे थे उसमें, और वो भी अच्छे खासे RPM में चल रही थी, लेकिन फिर भी स्कूटी वाला भी ओवरटेक करके जा रहा था, पैशन वाला भी ओवरटेक करके जा रहा था, जो हीरो की पैशन आती है। और जो इलेक्ट्रिक स्कूटियाँ हैं उनमें तो आपको पता ही है पावर बहुत तगड़ी मिलती है, तो वो तो ऐसे निकल रहे थे, पता भी नहीं चल रहा था। और एक्सट्रीम लगी हुई थी, घूं 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 घूं। एक्सट्रीम की जगह ये भी होती तो इसका भी वही हाल होता। तो इसीलिए जब 2 लोग बैठ जाते हैं ना, फिर तो ये लगा लो स्प्लेंडर के बराबर पावर हो जाती है इसमें। जो एक्स्ट्रा 3 PS है ना, 3 PS क्या 4 PS कम हो जाते होंगे 2 लोग बैठने पे। और 2 लोग छोड़ो, जब इस बाइक में मैं टंकी फुल कराता हूँ ना, और जब इसे मैं खाली टंकी में चलाता हूँ, तब भी पावर का बहुत ज़्यादा फ़र्क लगता है। मतलब ये लगा लो 10-12 किलो से भी इतना फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए पावर की कमी तो आपको डेफिनेटली फील होगी इन बाइक्स में, 125 सीसी की बाइक में। अगर सिंगल चला रहे हो तब इतनी पावर की कमी महसूस नहीं होगी, तब आप अच्छे से लोगों को ओवरटेक भी कर पाओगे। लेकिन जो ओवरटेक करने पे कॉन्फिडेंस आता है ना 150 सीसी की बाइक में, वो नहीं आ पाता इनमें। ये बाइकें बस शकल से ही खतरनाक लगती है, बॉडी बिल्डर नहीं होते, बाहर से ताकतवर मस्कुलर और अंदर से खोखले। तो वही कहानी है 125 सीसी की स्पोर्ट्स बाइकों की। बाहर से खतरनाक स्पोर्ट्स बाइक, डबल डिस्क ब्रेक, एक में USD फोक्स, TFT डिस्प्ले, और अंदर से देखो तो ख़त्म। अगर आपने कभी 150 सीसी की बाइक नहीं चलाई है तो आपको फिर भी इतनी ज़्यादा पावर कम महसूस नहीं होगी। लेकिन अगर आपने 150 सीसी की बाइक चला रखी है, उसके बाद आप 125 चलाते हो ना, तो फिर तो आपको लगता है, प्रॉपर फील होता है। और फील होएगा ही यार, 125 सीसी का इंजन है, 11 PS की पावर कितनी ही होती है। 7-8 PS तो मेरी स्कूटी में भी थी, TVS जुपिटर 110 सीसी में, उससे बस 15 सीसी तो ज़्यादा है ये। और यार अगर हाईवे की बात करें ना, तो हाईवे में भी ना 150 सीसी को बहुत तगड़ा एडवांटेज मिलता है। पहली बात तो 150 सीसी में आपको थोड़ा टायर चौड़ा मिलता है। दूसरी चीज़ ये है कि 150 सीसी की बाइक ना 100 पे आराम से क्रूज़ कर लेती है, वहीं जो एक्सट्रीम है और ये है, ये 100 पे क्रूज़ कर लेंगे ये भी, लेकिन ज़्यादा RPM में। इंजन शांत नहीं रहता है, इंजन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है 100 पे चलाने में। तो इसीलिए मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आता है ऐसे 100 में क्रूज़ करने में, इतने स्ट्रेस में।
वैसे कई लोग तो स्प्लेंडर भी क्रूज़ कर लेते हैं 100 की स्पीड में। हाईवे पे देखोगे ना आप, स्प्लेंडर भी लेके लगे रहते हैं। 100 की स्पीड में आराम से लोग कर लेते हैं स्प्लेंडर से भी क्रूज़, पर वो मज़ा थोड़ा ना आता है। वो चिल्लाती रहती है, भैं 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 भैं, ऐसे चलती है। तो वैसी ये बाइकें भी चलती है 125 सीसी। इन्हें भी आप 100 पे चलाओगे ना तो ये भी ऐसी करेंगी, भैं 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 भैं। चली तो जाती है 100 आराम से, इसमें 100 कब चढ़ जाती है पता भी नहीं चलती है। 100-105 तक तो, और स्टेबल भी रहती है, लेकिन आरपीएम बहुत ज़्यादा रहते हैं 100 की स्पीड में। अब ये 125 सीसी है यार, जैसे कि मैंने बता ही दिया, तो इसीलिए ये थोड़े डिसएडवांटेज आपको झेलने पड़ेंगे अगर आप 125 सीसी की बाइक लेते हो। और वहीं जो 150 सीसी की बाइक होती है ना, वो ठीक होती है ना, उसमें पावर ज़्यादा होती है ना इतनी कम होती है। कभी आपका हाईवे पे भी चलाने का मन किया तो आप आराम से 100 की स्पीड में क्रूज़ कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, बिना इंजन पे स्ट्रेस दिए। मेरे हिसाब से तो स्पोर्ट्स बाइक को कम से कम 150 सीसी तो होना ही चाहिए। 150, 160, 155, और 150 सीसी की बाइक भी ना अच्छा खासा माइलेज निकाल देती है। वैसे माइलेज तो इन दोनों ही बाइक्स का अच्छा है, टीवीएस रेडर का भी अच्छा है, पर NS 125 का माइलेज अच्छा नहीं है। वो तो 125 होने के बाद भी 40 का माइलेज देती है, 40-45। लेकिन हॉर्नेट को तो आप कैसे भी चला लो, 55 का माइलेज तो निकालती ही निकालती है। 55, 57, 58 का तो निकाल ही देती है, चाहे कैसे भी चला लो। और अगर हाईवे पे चलाओगे तो 60+ माइलेज देगी, 60+ या फिर 65+। तो इसीलिए माइलेज अच्छी है बस इन बाइकों की। मतलब अगर आप 150 सीसी से कंपेयर करोगे तो आपको 5-10 की माइलेज ज़्यादा देखने को मिलेगी इनमें। पर 150 सीसी की बाइकें भी अच्छा खासा माइलेज दे देती है, ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा माइलेज देती है। 150 सीसी भी अच्छा खासा माइलेज दे देती है, खासकर अगर आप यामाहा की बाइक लेते हो। और ऊपर से प्राइस का इतना ज़्यादा भी डिफरेंस नहीं है 125 सीसी और 150 सीसी में। तो एक ये भी रीज़न है कि मैं इस बाइक को ना ज़्यादा लंबा नहीं रख पाऊँगा। वैसे मैंने सोचा था इस बाइक को लंबा रखूँगा, लेकिन यही रीज़न है, कुछ टाइम में ही मैं अपग्रेड कर लूँगा 150 सीसी में या फिर 200 सीसी में। क्योंकि यार 125 सीसी में वो मज़ा नहीं है। आप बॉडी बिल्डर बन के घूमोगे, बाहर से ताकतवर अंदर से खोखला। इससे बढ़िया तो आप एक्सट्रीम 160 ले लो। वो नॉर्मल एक्सट्रीम से ना बस 5,000 रुपये महंगी है, 4-5 हज़ार रुपये। उसमें UHD फोक्स भी मिल जाते हैं। बस मेरे ख्याल से इंस्ट्रूमेंट जो है, डिस्प्ले उसकी थोड़ी पुरानी वाली है, लेकिन पावर तो 150 सीसी वाली है। 160 सीसी की है वो 160R। 150 सीसी की बाइक लेना ना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है 125 सीसी लेने से। लेकिन हाँ, अगर आपको सिटी में ही चलाना है, माइलेज आपको सबसे ज़्यादा चाहिए, माइलेज के ऊपर कुछ नहीं चाहिए, तो फिर आप 125 सीसी ले सकते हो। ये बाइक ना देखने से कहीं से भी नहीं लगती 125 सीसी की होगी, बस टायर से लगती है। टायर इसके थोड़े पतले हैं, उसके अलावा कहीं से नहीं लगती 125 सीसी की बाइक। देखो जैसे ये गई अपाची 160, कितनी आराम से गई, ज़्यादा शोर नहीं मचाया इसने। वहीं ये जाएगी ना एक्सट्रीम और हॉर्नेट, ये शोर मचाती हुई जाएंगी भैं ऐसे। तो ये डिफरेंस होता है 160 सीसी, 150 सीसी और 125 सीसी में। और वहीं इसमें अगर 2 बैठ गए ना, या फिर एक्सट्रीम में 2 बैठ गए, फिर तो आपको SP 125 हो गई, एंटॉर्क हो गई, TVS जुपिटर 125 हो गई, ये भी ऐसे ओवरटेक करके जाएंगे साइड से। और मैं YouTube पे वीडियो देखता हूँ ना बहुत सारी, तो ऐसे बनाते हैं, इसमें ऐसे परफॉर्मेंस मिलती है एक्सट्रीम में, ये वो दुनिया भर की चीज़ें। क्या परफॉर्मेंस है, 11 PS की पावर क्या होती है यार। और उसमें भी कंपनी ने डबल डिस्क ब्रेक दे दी, बताओ। इतनी पावर स्कूटियों में होती है, स्कूटी तो रुक जाती है बिना डबल डिस्क ब्रेक के और बिना डबल चैनल ABS के। इतनी तो भागती नहीं है ये बाइक है, जो इतने तगड़े सिस्टम की ज़रूरत पड़े इन्हें रोकने के लिए। पर बाइक अच्छी है यार ये। मैं तो पहले स्कूटी चलाता था ना 110 सीसी की, तो मेरे जैसे इंसानों का तो फिर भी काम चल जाएगा, उन्हें थोड़ा बहुत अपग्रेड मिल जाएगा। पर ये है कि मैंने 150 सीसी भी चला रखी है, 160 सीसी भी चला रखी है अपने भैया वगैरह की, तो इसलिए मेरे को कम लगती है इसकी पावर। मेरे को थोड़ी और पावर चाहिए थी अपनी ज़िंदगी में। 125 सीसी लेने के ना 2 फ़ायदे हैं। पहला तो आपको माइलेज थोड़ी ज़्यादा मिल जाएगी, और दूसरा फ़ायदा ये है कि मेंटेनेंस थोड़ी कम रहती है 125 सीसी की बाइक की। और वो भी अगर आप हीरो या फिर होंडा लेते हो तभी, नहीं तो रेडर की मेंटेनेंस भी इतनी कम नहीं है, और NS 125 की मेंटेनेंस भी इतनी कम नहीं है। एक्सट्रीम 125 और हॉर्नेट 125 की मेंटेनेंस कम है, सेम सी है, बल्कि इसकी और ज़्यादा कम है हॉर्नेट की,
क्योंकि इसकी सर्विस 2500 पे नहीं होती, 2500-3000 पे ज़्यादा में होती है, इसका सर्विस इंटरवल ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट एक्सट्रीम से भी कम है। लेकिन फिर भी दोनों ही बाइक्स की मेंटेनेंस सस्ती है अगर आप कंपेयर करो रेडर और NS 125 से, और ऊपर से उसकी माइलेज भी कम है। 40-45 तो कंपनी क्लेम करती है उसकी माइलेज। जब मैं देखने गया था NS 125 तो उन्होंने मेरे को 40 की माइलेज बताई थी, 45 की माइलेज बताई थी उन्होंने। और 45 तो इसे आप कैसे भी चला लो, 45 ये देती ही नहीं है मुझे कभी भी, 55 के ऊपर ही माइलेज देती है हॉर्नेट 125। और ऊपर से इसकी सर्विस भी 500 रुपये में हो जाती है।